सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की। अष्टांग योग में ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। बिना ब्रह्मचर्य के हमारा अस्तित्व आनंदित नहीं रह सकता। हम न स्वयं आनंदित रह सकते हैं और न दूसरों को आनंदित कर सकते हैं। जीवन में जिसके ब्रह्मचर्य है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि आकाश के तारे तोड़ के ला सकता है, तो ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है कि इस अतिशयोक्ति को वह सार्थक कर सकता है। कहने का आशय ये है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चाहे युवक हो चाहे युवती हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य है, जिसके जीवन में संयम है, वह व्यक्ति उत्कर्ष की परम सीमा को भी पा सकता है। उस चरम सीमा में जहां तक लोग पहुंचने में अपने को असक्षम मानते हैं, अपनी अयोग्यता मानते हैं अथवा बहुत आश्चर्य मानते हैं, तो ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है, इसकी महिमा इतनी गाई गई है कि हमारे ऋषि तो इस जीवन को पूरा 100% जीते थे। तो हम उनके जीवन से, उनके उपदेशों से, उनके निर्देशों से अपने जीवन को भी प्रकाशित करें, दिव्यता से भरें और जीवन में ऐसे रहें जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। चारों ओर भोग का साम्राज्य है, चारों ओर वासनाएं हमको अपनी ओर खींचने के लिए अपना जाल बिछाए बैठी हैं। परंतु जितेंद्रिय जो होगा, जो अपने जीवन में संयम को सर्वोपरि स्थान देगा, वही व्यक्ति इस संसार में, इस जो चारों ओर जाल बिछा है, इससे बच सकता है। आज का जो परिवेश है उसके लिए ब्रह्मचर्य नितांत आवश्यक है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ब्रह्मचर्य तो स्वाभाविक नहीं होता है, तो अब ब्रह्मचर्य यदि मन में आ जाता है, हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, तो इसमें कभी जो है ये स्वाभाविक है। ऐसा जो कहते हैं वो हमारे चरित्र को, हमारे संयम को, हमारी दृढ़ता को खंडित करने का केवल कुचक्र कर रहे हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य होना चाहिए। हाँ, कभी आप, क्योंकि मन है, ये दृष्टि है, ये इंद्रियां है, अपने विषय को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही निश्चित रूप से उसमें गिरेंगी। केनोपनिषद का यह जो कथन है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रयतयुक्तः, केनेशितां वाचम इमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम काउ देव। तो ये सारी इंद्रियां यद्यपि उस परम पिता परमेश्वर के सामर्थ्य से चल रही हैं, परंतु ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको किस दिशा में ले जाएं, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म कैसा करना है ये हमारी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है। दिशा तो वह परमात्मा देता है, और उस दिशा में जैसे किसी को चाकू दे दिया जाए, किसी को रिवॉल्वर दे दी जाए और उससे कहा जाए कि भाई इसका प्रयोग करने में आप स्वतंत्र हो, तो अपनी रक्षा के लिए भी करता है और अपनी स्वेच्छा से भी वह हिंसा कर सकता है और अहिंसा के लिए भी प्रयोग कर सकता है।
तो ऐसे ही यह साधन परमात्मा ने हमको दिया है, इन साधनों का सदुपयोग करना हमारा परम कर्तव्य है। परंतु इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या कैसे कब इसका प्रयोग करना है, उस बात का हम सभी ध्यान रखें। तो ब्रह्मचर्य का गुणगान करते हुए बहुत ही योग सार संग्रह में एक विशेष बात कही कि वास्तव में ब्रह्मचर्य है क्या, क्योंकि लोग यही ना समझते कि ब्रह्मचर्य क्या है। तो कतिपय हम बहुत ही सुप्रसिद्ध और ये श्लोक जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसी सूक्तियां जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमको सत्य असत्य का जान कराती हैं। बहुत ही सुंदर यह ब्रह्मचर्य के ऊपर लिखा है, इसको आप लिखें और समझने का प्रयास करेंगे। अपेत व्रत कर्मा तु अपेत व्रत अपेत व्रत कर्मा तु केवलम ब्रह्मणि स्थितः। केवलम केवलम ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मभूतश्चरम लोके ब्रह्मभूतश्चरम लोके ब्रह्मचारी इति कथ्यते। बहुत सुंदर बात कही। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, तो यह श्लोक हमको बतला रहा है कि ब्रह्मचारी क्या है। ब्रह्मचारी इति कथ्यते। एक बार उच्चारण करेंगे। अपेत व्रत कर्मा तु केवलम ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मभूतश्चरन् लोके। ब्रह्मभूत इसमें जो है एक ब्रह्मभूत चरण लोके, इसमें दो लकार कर लीजिए। ये ब्रह्मभूतश्चरन् लोके ब्रह्मचारीति कथ्यते। अपेत व्रत कर्मा तु केवलम ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मभूतश्चरन् लोके ब्रह्मचारीति कथ्यते। तो ब्रह्मचारी क्या है, तो ये विशेष बात कही कि
अपेत व्रत कर्मा तो, समस्त व्रत कर्मों से जो रहित होकर के साधक केवल ब्रह्म में स्थित रहता है। केवलम ब्रह्मणि स्थितः, केवल ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्मणि चरति, ब्रह्म का आचरण करता हुआ, ब्रह्म में विचरण करता हुआ, और तथा ब्रह्म ही होकर के ब्रह्म भूत चरण लोके, जो ब्रह्म भाव में जीता है, जो ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ने जिस शक्ति का आधान हमारे इस जीवन में किया है, उस शक्ति के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा हम अपना कल्याण करने के लिए, लोक का कल्याण करने के लिए, जनमानस का कल्याण करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर का जो गुण है वो किसके द्वारा दिया गया है? परमात्मा के द्वारा दिया गया है। हमारे अंदर उदारता का भाव, हमारे अंदर प्रेम का भाव, हमारे अंदर करुणा का भाव, हमारे अंदर पराक्रम का भाव, ये सब किससे मिलता है? ब्रह्म से मिलता है, उस परमात्मा से मिलता है। तो ब्रह्म भूत्वा ब्रह्म भूतस् चरण लोके, जो ब्रह्म ही होकर के लोक में विचरण करता है वह ब्रह्मचारी कहलाता है। आप इतना महान जीवन जी रहे हैं, आप अपने अस्तित्व को समझें। जब हम अपने अस्तित्व को समझते हैं, हम अपने स्वरूप को समझते हैं, तो उसकी महत्ता, उसकी सत्ता का ज्ञान हमको होता है। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो प्रथम जो विद्या का साधन है वो क्या है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य युक्त विद्या का अर्जन, जिस अवस्था में सारी विद्याओं का आधान हो और जिससे जीवन महान हो, जब हम उसका आचरण नहीं करेंगे, जब हमको विद्या पढ़नी चाहिए तब हम भोग की ओर प्रवृत्त हो जाएं, तो जीवन कभी हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि आज का जो युवक है उसमें ये बीमारी लग गई है, छोटी सी उम्र में है लग गया रोग। तो ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं कि ये जो रोग है अब्रह्मचर्य का, ये रोग है जो विलासिता का, ये रोग है जो अपनी इंद्रियों का दमन नहीं कर सकता है। इंद्रियों की गुलामी का जो ये भाव उत्पन्न होता है युवकों में, वो कभी भी जीवन में श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकते। ये काम धीरे धीरे होता है। जैसे धीरे धीरे हमारे जीवन में दिव्यता घटित होती है, वैसे हमारे दुर्गुण भी धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ते हैं। हमारे अंदर का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता है, और अपने निज स्वभाव का परिष्कार ही मनुष्य का सबसे बड़ा संस्कार है, सबसे बड़ा उसका इस अपने ऊपर और इस संसार के ऊपर उपकार है। अपने स्वभाव का परिष्कार, अपने स्वभावों का सुसंस्कार क्या है? संसार का सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि यदि मैं सुसंस्कारित हूं, यदि मेरे संस्कार परिपक्व हैं, मेरे संस्कार, मेरे व्यवहार, मेरे विचार यदि दिव्यता से युक्त हैं, तो इस संसार का मैं उपकार अच्छी प्रकार से कर सकता हूं। और वो यदि नहीं परिपक्व हैं, तो हमको अभ्यास से, वैराग्य से और अपने विचार से, सद्विचारों से उसको पालन करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दृढ़ता और संकल्प के साथ इसका आचरण करना प्रत्येक युवक और प्रत्येक युवती का परम धर्म है, परम कर्म है, ये कर्तव्य कर्म है। धीरे धीरे आप भजन भी सुनते हैं, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे,
मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। कहते हैं कि मन काबू में आता ही नहीं, मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा पहचानता नहीं। तो मन तो विषयों में ही लगेगा, परंतु यदि शिव संकल्प से अपने मन को आप साधेंगे, शुभ विचारों से यदि अपने मन को साधेंगे, तो वह विचार आपको महान बना देंगे। वह विचार आपका जो कल्याण का पथ है उसको प्रशस्त करेंगे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। धीरे धीरे सब कुछ होता है। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम। धीरे धीरे यदि हम अभी तक अपने जीवन को खोते रहे हैं, अपने विचारों को नहीं ठीक कर सके, अपने व्यवहारों को ठीक नहीं कर सके, तो कोई बात नहीं, निराश हताश होने की बात नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से, अभी से, आज से मैं अपने जीवन को पूर्ण ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आरूढ़ करूंगा। अपने जीवन को ब्रह्मचर्य युक्त बना करके दिव्य संतान कहलाऊंगी, दिव्य माता कहलाऊंगी। ऐसा भाव प्रत्येक युवक और युवती के अंदर होना चाहिए। तभी हमारा राष्ट्र चरित्रवान, संस्कारवान, गुणवान और महान बनेगा। जब हमारा जीवन महान बनेगा तो ये देश भी महान बनेगा। अपना सुधार, अपना परिष्कार संसार का सबसे बड़ा उपकार है। इस बात को नोट करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब हमारा सारा अस्तित्व दिव्यता से युक्त होगा, ब्रह्मचर्य से युक्त होगा, ब्रह्म भूतश्चरण लोके, हमारे अंदर ब्रह्म भाव हो, हम ब्रह्म भाव में जी करके परोपकार में और परमार्थ में अपने जीवन को लगा करके जिएंगे, तो निसंदेह हमारा ऐसा जीवन जीने का यह विशेष महत्व योग सार संग्रह का यह श्लोक है। और एक श्लोक और इसी का मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। ब्रह्मचर्य है क्या, एक विशेष श्लोक है। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग शरीर को तो थामते हैं, वीर्य की रक्षा करते हैं, लेकिन अपने वाणी व्यवहार की रक्षा नहीं कर पाते, उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। तो विशेष बात यहां पर है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। इसको पहले आप लिख लीजिए। कर्मणा मनसा वाचा, कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा। बहुत उत्तम बात कही। सर्व सर्वभूतेषु सर्वदा। और आगे कहा सर्वत्र मैथुन त्यागम। ब्रह्मचर्य है क्या? सर्वत्र सर्वथा मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते।
प्रचक्षते। बहुत उत्तम श्लोक है, इसको सबको याद होना चाहिए। कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम् ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वत्र मैथुनं त्यागम् ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वत्र मैथुनं त्यागम् ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। सरल श्लोक है, आपको याद हो गया होगा। तो कर्मणा मनसा वाचा, हमारे स्वभाव में, यह भी योग सार संग्रह का श्लोक है। कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों में सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा वाचा, सभी प्राणियों में और सर्वत्र सर्वदा सब कालों में और सब स्थानों में कर्म से, मन से तथा वाणी से मैथुन का त्याग कर देना ब्रह्मचर्य कहलाता है। फिर से स्पष्टता से समझिए, कर्म से, मन से, वाणी से, सर्वभूतेषु सभी लोगों में और सर्वदा हमेशा, सर्वकाल, सर्वत्र सभी स्थानों में मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब इसकी चर्चा हमने पिछले कक्षाओं में की थी कि 8 प्रकार से हम जो है अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं। 8 प्रकार के मैथुनों की चर्चा पीछे हुई थी। तो मन में, वाणी में या व्यवहार में यदि अब ब्रह्मचर्य का जो है भाव आता है तो उससे ब्रह्मचर्य हमारा खंडित होता है। हम ब्रह्मचर्य युक्त जीवन नहीं जी पाते हैं। भोगों के प्रति यदि ऐसी आसक्ति, ऐसा व्यवहार आता है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन भोगों के लिए जो है परेशान हो रहा है, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। क्योंकि एक श्लोक आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये संसार के जो भोग हैं, जो वासनाएं हैं, ये हमको खंडित करती हैं। और 5 जो है, जो 5 इंद्रियां हैं, तो हमारा यह जो जीवन है वो वाणी में, व्यवहार में, मनसा वाचा कर्मणा अपने को ब्रह्मचर्य युक्त आचरण करना। कभी भी, कहीं भी एकांत हो, चाहे अकेले में हो, चाहे मेले में हो, अपने जीवन को हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता से, शुचिता से जिए। यह भाव ब्रह्मचर्य कहलाता है। संयमित जीवन, मन पर पूरा नियंत्रण, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, व्यवहार पर पूरा नियंत्रण। तो कुछ आपके सामने मैं इसको रख रहा हूं। 8 प्रकार से हम अब ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। ये जो बुराई होती है यह अच्छाई के रास्ते से आती है। हमारा भाव बहुत अपवित्र होता है। पहले हम बहुत प्रेम और पवित्रता से व्यवहार करते हैं, लेकिन वो प्रेम कब दूषित हो जाता है पता ही नहीं चलता। जब हम व्यवहार करते हैं तो वहां अब्रह्मचर्य का कोई भाव नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप जब संपर्क में आते हैं, जैसे अग्नि के पास कोई घृत रख दे तो पिघलेगा ही पिघलेगा।
वैसे ही कामुकता अपने आप आ ही जाएगी जब इन 8 प्रकारों को हम संयमित नहीं करेंगे, नियंत्रित नहीं करेंगे। वो 8 क्या प्रकार हैं, यह विशेष बात जो है। स्मरणम कीर्तनम केली, स्मरणम कीर्तनम केली, केली ही प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, आधा यकार है, ये पूरा यकार आधा है। गुह्य भाषण, और आगे कह रहे हैं संकल्पो अध्यवसायश्च, संकल्पो संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। एक बार उच्चारण करेंगे। स्मरणम कीर्तनम केली, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगम, मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। तो ये 8 प्रकार के मैथुन की जो है यह श्लोक व्याख्या कर रहा है। अभी यहीं पर विराम करते हैं, शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।